देखो वो अगला प्रश्नावली क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। और ये है अगला चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। अब एनसीईआरटी वाली किताब में देखेंगे तो ये हेडिंग करके दिया है, प्रकाश का अपवर्तन हेडिंग कर दिया है। और अरिहंत हो गया, चित्रा हो गया, उसमें करके देखेंगे तो चैप्टर बना कर दिया है, ठीक ना? चैप्टर करके बना कर दिया है। तो किसी तरीका से दिया हो उससे मतलब नहीं है, जैसे पढ़ा रहे हो उसको देखते रहना, हेडिंग हो या चैप्टर हो उसे मिलाते रहना, देखते रहना क्या चीज़ें हैं। प्रकाश का अपवर्तन, पिछले चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन मतलब हम एक चीज़ जाने थे, प्रकाश की किरण आ रही थी, इस अपारदर्शी माध्यम था, उससे टकरा रही थी, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रही थी। ये परिवर्तन था, प्रकाश का परिवर्तन था। आई टकराई या चली गई, प्रकाश का परावर्तन था। अपवर्तन में क्या होता है कि कोई माध्यम होगा, कोई माध्यम होगा और वह माध्यम अपारदर्शी नहीं होगा। समझो समझो ध्यान से, बात तो मत करो। वह अपारदर्शी माध्यम नहीं होगा। जैसे प्रकाश की किरण आएगी तो ये हो गया माध्यम, इससे जब टकराएगी तो दूसरे माध्यम में आसानी से चली जाएगी, ठीक। अपवर्तन में ये घटना होती है, परावर्तन में ऐसी घटना नहीं होती है। तो अपवर्तन में क्या होता है बाबू? प्रकाश की किरण आती है, किसी माध्यम से टकराती है, वह माध्यम पारदर्शी भी हो सकता है और अल्प पारदर्शी भी हो सकता है। अल्प पारदर्शी मतलब कुछ मात्रा में प्रवेश करती है, ठीक है। तो एक माध्यम से प्रकाश की किरण आई और जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। इसी घटना को क्या करेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। समझा यार? जैसे मान लीजिए कि कोई मिरर हो गया, शीशा हो गया, तो हम शीशे के अंदर ऐसे करके पूरे ध्यान से देख रहे हैं तो उसमें कुछ दिखाई, अंदर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रहा है, तो वह परावर्तन है। वह क्या है? और हम यही मिरर हो गया, कोई ले लिए मिरर और उसमें हम ध्यान से देख रहे हैं तो अंदर की चीज़ें कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, तो वह क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। क्योंकि हम देख रहे हैं तो प्रकाश अंदर की तरफ जा रहा है तभी तो दिखाई दे रहा है। प्रकाश रहेगा ही नहीं तो दिखाई देगा ही नहीं। तो मतलब कुछ दिखाई दे दिया तो अपवर्तन, कुछ दिखाई नहीं दिया तो परावर्तन। परिभाषा इसका क्या होगा? जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। याद हो गया? एक माध्यम से जाएगी तो दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश करेगी अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाएगी? विचलित, हट जाएगी। उसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझ गए? अब थोड़ा सा फिगर के तौर पर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई माध्यम हो गया, ये माध्यम हो गया, इसको बोलेंगे पहला माध्यम, पहला माध्यम। ये हो गया दूसरा माध्यम, हो गया। पहले माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है बाबू, आ गई। और जैसे दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसको तो जाना चाहिए पूरी इसी तरीके से स्ट्रेट, लेकिन अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। इसको जाना चाहिए पूरी तरीके से सीधे, लेकिन अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो गई? इधर की तरफ झुक गई। और यही घटना क्या कहलाएगा? अपवर्तन कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब बताइए, जो किरण आती है उसे कौन सी किरण बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं, ये तो जानते हैं। और दूसरे माध्यम में गई है तो ये अपवर्तित हुई है, परावर्तित नहीं हुई है। परावर्तित मतलब कि इधर ही लौट जाती है। दूसरे माध्यम में गई है तो क्या हुई? अपवर्तित। ये हो गई अपवर्तित किरण। क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण, ठीक। और इसके बीच में जहां पर ये पॉइंट देख रहे हैं वहीं पर एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है वो इस तरीके से। और इस काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं।
ठीक। और जहाँ पर ये पॉइंट देख रहे हैं इसको बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। हो गया क्लियर? तो पहले माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है, दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हुए, ये कौन सी घटना कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। समझे? अच्छा बाबू, ये कौन सी किरण है और ये कौन सी है? अभिलंब भैया। इसके बीच में कुछ कोण बना है, इस कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। किसे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। अच्छा, ये कौन सी किरण है ये वाली? कौन लिखल भेजा है? ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। और ये क्या है? इसके बीच में कुछ एंगल बना रहा है, इसको कौन सा कोण होते हैं? अपवर्तन कोण। और इसको दिखाते हैं आर से दिखाते हैं। अच्छा, एक बात और समझो, ये जो किरण है, ये इस किरण को तो सीधी जानी चाहिए, लेकिन कुछ झुकाव बना है, कुछ कोण पर झुक कर जा रही है, कुछ एंगल पर झुकते हुए जा रही है। तो ये जो एंगल देख रहे हैं इसका नाम कुछ होगा ना? हाँ, तो इसको बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण। और इस कोण की चर्चा हम आगे करेंगे, ये हेडिंग करके ही आएगा, न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। आगे ये चीज़ें आपको मिलेगा, तो यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं की जाएगी। इसी चैप्टर में आगे हेडिंग बनकर ये आएगा, तो वहाँ पर चर्चा इसका किया जाएगा। बताओ इसमें ये कौन सा माध्यम है? पहला माध्यम। और ये अब ये घटना कहाँ पर देखने को मिलता है? तो हम कह सकते हैं कि पानी, जैसे मान लीजिए कि हम पानी ले लिए, किसी टब में किसी बर्तन में पानी ले लिए और प्रकाश की किरण ऊपर से आ रही है, तो अब जैसे ही पानी के सतह पर टकराएगी प्रकाश की किरण, तो दूसरा माध्यम नीचे की तरफ हो जाएगी तो उसमें ध्यान से देखेंगे तो प्रकाश की पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं जाती है, पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं जाती है, कुछ झुक कर जाती है, ऐसे कुछ झुक कर जाती है। समझा? तो वह अपवर्तन है। अब यही कारण है कि एक टब ले लेंगे या एक बर्तन ले लेंगे या एक बोतल में पानी भर लेंगे और इसमें हम पेंसिल डालेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा, या लकड़ी डालेंगे तो उसके अंदर वह जो पेंसिल होगा वह टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा। रीजन क्या है? प्रकाश की किरण स्ट्रेट नहीं जा रही है, कुछ कोण पर झुक कर जा रही है, एंगल बनाते जा रही है, तिरछी जा रही है, तो उसमें जो भी दिखाई देगा वस्तु वह टेढ़ा मेढ़ा ही दिखाई देगा। यही प्रकाश की किरण पूरी तरीके से स्ट्रेट जाता तो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई नहीं देता। तो पूछा जाता है कि पानी के अंदर पेंसिल का टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना कौन सी घटना है, किसके कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। ऐसा समझ में? तभी तो उदाहरण की चर्चा नहीं कर रहे थे, उदाहरण एक बता दिए समझने के लिए। ये पहला माध्यम हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा माध्यम। पहले माध्यम से प्रकाश की किरण आई, दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो गई? विचलित। कौन सी घटना कहलाएगी? अपवर्तन। ये कौन सी किरण है? आपतित। और इसको क्या बोलते हैं? इसके बीच में एक काल्पनिक रेखा होती है, इसके बीच में कुछ कोण बनता है, किसे दिखाते हैं? और इसके बीच में भी कुछ कोण बना है, समझे? और जहाँ पर ये पॉइंट देख रहे हैं ये क्या है? आपतन बिंदु है। क्लियर? अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं, क्या होते हैं? नियम। कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं। पहला देखो, बताओ ये कौन सी किरण? और यह अपवर्तित किरण, और ये है अभिलंब। ठीक है, ये तीनों कहाँ स्थित है? ये पहला नियम हो गया।
ये पहला नियम हो गया। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। कंप्लीट। दूसरा नियम ध्यान से समझेंगे। बताइए ये क्या है? आपतन कोण। और ये क्या है? अब इन दोनों कोणों का ज्या लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? ज्या। और ज्या को बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन। ठीक। तो बोलेंगे ये कौन सा कोण है? तो बोलेंगे आपतन कोण की ज्या। बताओ आपतन कोण को किसे दिखाते हैं? आई से। आपतन कोण का क्या लेना है? ज्या। ज्या मतलब साइन। हो गया। अब बोलेंगे बताइए इसका मतलब क्या है? साइन आई जो लिखा है इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। आई, आई क्या है? आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। और ज्या मतलब कि आपतन कोण की ज्या। अच्छा ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण को किसे दिखाते हैं? आर से। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की भी ज्या। हो गया। तो इसको क्या पढ़ेंगे? आपतन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण की ज्या। अब पूरी तरीके से इसको बोल लेते हैं। इसी से बोलते हैं ठीक ना? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। ठीक है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह है यह अनुक्रमानुपाती के समानुपाती होता है। ये दूसरा नियम है। क्या हुआ? बताओ ये क्या? आपतन कोण की। और ये क्या? अपवर्तन कोण की के समानुपाती होता है। आसान तो है। याद हो गया? अब पहला नियम क्या था? ठीक। और दूसरा आपतन कोण की तथा अपवर्तन कोण की के समानुपाती होता है। कंप्लीट। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इसी नियम को बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोला जाता है। दूसरा नियम को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। याद हुआ? इसको कैसे लिखते हैं बाबू? तो देखिए साइन आई ऐसे छोड़ देंगे। अब इस चिन्ह को हटाएंगे, समानुपाती को। समानुपाती हटाते हैं तो यहाँ पर लगाते हैं बराबर। क्या लगाते हैं? बराबर। और जब भी बराबर लगाएंगे तो इसके साथ कोई नियतांक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नियतांक। और यहाँ पर नियतांक क्या होगा? एन। क्या मान लेंगे? एन। और ये है साइन आर। हो गया। अब एन का मान निकालेंगे यहाँ से तो साइन आर क्या कर रहा है? एन में गुणा इधर आएगा तो एन बराबर होगा साइन आई बटा साइन आर। ठीक है। तो एन बराबर हमारा सूत्र आ गया। एन बराबर सूत्र क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। और यहाँ पर लिख देंगे जहां एन एक नियतांक है। क्या है? नियतांक। एन नियतांक है और इस नियतांक का नाम है, इस नियतांक का नाम है। और एन जो नियतांक है इसका नाम है, एन को बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। समझे आप? एन को क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक। याद रखना है। हम पूछेंगे कि बताइए अपवर्तनांक को किसे दिखाते हैं? एन से। किसे दर्शाएंगे? और एन बराबर सूत्र क्या होगा? तो जहां पर हम बोलेंगे कि अपवर्तनांक एन बराबर सूत्र क्या होगा? साइन आई बटा साइन आर। समझे? लेकिन एक चीज और होता है एन का सूत्र, एन बराबर सी बटा भी होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक में जब पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे, लेकिन फिलहाल में यहाँ पर ये बताएंगे एन बराबर क्या? साइन आई बटा साइन आर। और इसी को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। समझ में?
चलिए, तो अगले दिन जब अगले क्लास में लौटेंगे तो हम आपको बताएंगे, आप बताएं कि n को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अगला परिभाषा हमारा क्या होगा, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। हम तो जान गए कि n बराबर क्या होता है, n को कहते क्या है, अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन अपवर्तनांक का परिभाषा क्या होगा ये जानेंगे अगले दिन, ठीक ना। स्टॉप कर दो पूरी तरीके से।